बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, चाइना की सरजमीन पर फैलने वाली ख़तरनाक बीमारी जिस नगहानी अंदाज में हमला आवर हो रही है, इससे बचाव के लिए किसी किस्म का भी कोई तदबीर इंसानी सोच से बाहर है। लिहाजा यही वजह है कि इस बीमारी के खौफ का शिकार बिलखुसूस चाइनी अवाम अपनी मजहबी तालीमात को पस पुश डालकर इस्लाम की जानिब राग़िब हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, इस मामले पर आगाही उस वक्त हासिल हुई जब चाइना के एक मस्जिद में चाइनी गैर मुस्लिम को नमाज जुम्मा पढ़ते हुए देखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि चाइनी अवाम इस्लाम पर मालूमात हासिल करने के बाद इस वबा को अल्लाह ताला का अजाब तस्वुर कर रही है, जिसकी वजह से कुछ गैर मुस्लिम हजरात नमाज अदा करने के तरीके से लाइलम होने के बावजूद इस कोशिश में है कि वो किसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी करके इस अजाब से बचा जा सके, और इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि दीन इस्लाम ही बरहक है, इसके अलावा कोई भी दीन हक नहीं है। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अगर इन्हें कुछ नजर आया तो वो ना तो मंदिर था और ना ही कलीसा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद यानी अल्लाह का घर था, जहाँ पर इनकी अहद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना थी। क्योंकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की मौत की सदियों पहले पेशनगोई फरमा दी थी और फरमाया था कि इस जैसे वबाई मुतअद्दी अमराज से कसरत से अमवात होना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। चुनाचे सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत में फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत की निशानियों में है कि तुम में अमवात कसरत से होंगी, जैसे कि मवेशियों में ककास बीमारी से फौरी अमवात होती है। नाज़रीन किराम, ककास के बारे में शरीन हदीस लिखते हैं कि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से नाक बहना शुरू हो जाती है और जानवर अचानक मर जाता है, जबकि एक और शरह के मुताबिक शरीन का कहना है कि यह एक सीने की बीमारी है। इस तरह एक और जगह पर बताया गया है कि ककास जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है, जिस जानवर को लग जाए वो मौत से नहीं बच पाता। लिहाजा इन तमाम बातों से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि क़यामत की निशानी ये भी है कि ऐसी वबाई मुतअद्दी बीमारी ज़ाहिर होगी जिसका ताल्लुक़ नाक, नज़ला, सांस और फेफड़ों से होगा, और इसका हमला और होती ही अचानक मौत वाक़ई हो जाएगी और इससे बहुत हलाकतें होंगी। अगर देखा जाए तो हाल ही में चीन में फैलने वाली इस वायरस पर शरीन की तरफ से बताई गई तमाम निशानियां पूरी उतरती है, यानी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीना और फेफड़ों की खराबी वगैरह इस ख़तरनाक बीमारी की अलामत है। लिहाजा इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जब चीनी अवाम ने इस ख़तरनाक बीमारी का इस्लाम में मुताला किया तो जान लिया कि बलाशुबा इस्लाम एक सच्चा दीन है कि जिसमें 1400 साल पहले ही इस बीमारी का बताया गया था, जो इतने लंबे अरसे बाद वजूद में आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम बेदीनों को इस्लाम कबूल करने और इस पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।